हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कंसेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है, जो कि हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्थ रेट B1 एंड B2 एंड डेथ रेट D1 एंड D2 ऑफ स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 इंडिकेटेड इन द फिगर इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से हमें बताना है कि इस डायग्राम से रिलेटेड कौन सी हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट नॉट ट्रू आएगी, यानी कि हमारी इनकरेक्ट होगी। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पे बर्थ रेट दिखाया गया है और एक हमें यहाँ पे डेथ रेट दिखाया गया है, और वो हमें किसके रिगार्डिंग में दिखाया गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी की हिसाब से। ठीक है, यानी कि हमारी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसका हमारा बर्थ रेट या फिर डेथ रेट के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है। अब यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक में B1 और B2 में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि B1 जो होगा वो हमारा बर्थ रेट होगा किसके लिए, स्पीसीज 1 के लिए। ठीक है, स्पीसीज 1 बर्थ रेट। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे B2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीसीज 2 के लिए बर्थ रेट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे D1 और D2 की बात करें तो D1 हमारा क्या होगा, डेथ रेट किसके लिए, स्पीसीज 1 के लिए, स्पीसीज 1 डेथ रेट, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीसीज 2 का डेथ रेट। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है और इसमें से हमें बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट रहेगी, नॉट ट्रू। ठीक है, तो एक एक करके हम इन स्टेटमेंट को रीड करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे क्या दी हुई है, बर्थ रेट ऑफ स्पीसीज 1 आर डेंसिटी इंडिपेंडेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें बर्थ रेट ऑफ स्पीसीज 1, ठीक है, यानी कि हमारा B1, और अगर हम B1 को यहाँ पे एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका हमारा बर्थ रेट जो हमारे स्पीसीज 1 है उसकी बर्थ रेट के ऊपर हमारा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो हमारी लगभग उतनी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर डिक्लाइन, जैसे कि अगर हम यहाँ पे B2 की बात करें तो ये हमारा कैसा हो रहा है, ये हमारा प्रॉपरली डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें स्पीसीज 1 के बर्थ रेट की तो उसके ऊपर हमारा कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि इस पॉपुलेशन डेंसिटी से ना तो हमारी ये इंक्रीज हो रही है ना ही हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है लेकिन हम उतना यहाँ पे इसको सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज 1 का बर्थ रेट रहेगा वो हमारा कैसा होगा, डेंसिटी इंडिपेंडेंट ही होगा। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, डेथ रेट ऑफ बोथ स्पीसीज आर डेंसिटी डिपेंडेंट। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है डेथ रेट की, वो भी दोनों स्पीसीज की। और अगर हम दोनों स्पीसीज की यहाँ पे डेथ रेट को एनालाइज करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी डेथ रेट है स्पीसीज 1 हो या फिर स्पीसीज 2, दोनों की डेथ रेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम स्पीसीज 1 की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है, इनहेंस हो रही है जैसे जैसे हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज किया। और सेकंड जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है उसके भी डेथ रेट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है दोनों स्पीसीज का वो हमारा कैसा है, डेंसिटी डिपेंडेंट है। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, बर्थ रेट ऑफ स्पीसीज 2 आर डेंसिटी डिपेंडेंट। अब जैसे हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट होगा सेकंड स्पीसीज का वो हमारा कैसा होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है जैसे जैसे वो हमारी इंक्रीज होगी तो जो हमारी स्पीसीज 2 का बर्थ रेट है, ठीक है, वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हम क्यों कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट होगा सेकंड स्पीसीज का वो हमारा कैसा होगा, डेंसिटी डिपेंडेंट ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे स्टेटमेंट है, डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट ऑन डेथ रेट आर सिमिलर फॉर बोथ स्पीसीज। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होनी थी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दोनों को देखते हैं जो हमारी दोनों स्पीसीज है उनके डेथ रेट, तो स्पीसीज 1 को अगर हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं ना तो उसके अंदर तो हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारा डेथ रेट है ना वो हमारा एकदम से हमारा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हमने यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट है ना पॉपुलेशन डेंसिटी का वो हमारा ज्यादा रहेगा डेथ रेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम डेथ रेट है ना वो हमारा एक बीच में हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसी पे हमारा अचीव हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पीसीज 2 के लिए, तो जो यहाँ पे जो हमारा डेथ रेट है ना वो हमारा धीरे धीरे हमारा इंक्रीज हो रहा है। जो हमारा यहाँ पे स्पीसीज 1 था ना उसका डेथ रेट हमारा यहाँ पे शार्प इंक्रीज हुआ था, लेकिन जो स्पीसीज 2 है उसकी जो हमारे यहाँ पे डेथ रेट होगा वो हमारा धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे यूँ नहीं कह सकते कि हमारे दोनों स्पीसीज के ऊपर हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी का इक्वल इफेक्ट है या फिर सेम इफेक्ट है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि डेंसिटी इफेक्ट ऑन डेथ रेट आर सिमिलर। सिमिलर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी स्पीसीज 1 है उसके ऊपर हमारा ज्यादा इफेक्ट है, स्पीसीज 2 के ऊपर हमारा कम इफेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ वन है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।
और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।